चलिए डिस्कस करते हैं कन्वेंशनल करंट को कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के आइडिया से पहले कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से ही करंट जो है वो पास होता है, इससे पहले ये आइडिया था कि पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की वजह से ही करंट जो है वो फ्लो करता है और फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जो है वो करंट मूव करता है। और अभी तक भी स्टिल वही आइडिया जो है वो बरकरार है, तो इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। जिस वक्त पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो करंट जो है वो मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ जो है वो करंट की डायरेक्शन होगी और पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। हालांकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है मूव करते हैं, लेकिन हम स्टिल कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ही लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो है मूवमेंट होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होगी। अब देखें इसमें जो हम एक बैटरी से जो है वो करंट हासिल करते हैं, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल है, लेकिन फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो कन्वेंशनल करंट जो है वो पुरानी तर्ज का आइडिया अभी तक भी चल रहा है, इसी वजह से इसको कन्वेंशनल या पुरानी तर्ज का आइडिया कहते हैं। कि पुरानी तर्ज में क्या था, यही आइडिया था कि फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है वो करंट मूव करता है और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो है वो करंट होता है। अब इसमें देखें, जब हम किसी तार को या किसी कंडक्टर को जो है वो हीट करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा हीट होती है वो कम हीट वाले एरिया की तरफ मूव करती है। जैसे बाज़ औक़ात आप देखें कि हम घर में जब कोई स्पून यूज़ कर रहे होते हैं, चम्मच यूज़ कर रहे होते हैं, तो जिस बर्तन में हम खाना पका रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारा स्पून जो है वो भी गर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हीट होती है और जो हमारे पास हाथ में स्पून होता है उसमें क्या होता है, कम हीट होती है। तो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जो है वो हीट फ्लो करती है, और जब उनके दरमियान जो टेम्परेचर है वो बराबर हो जाता है तो फ्लो ऑफ हीट जो है वो भी बंद हो जाती है। इसी तरह पानी जो है वो भी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जो है वो मूव करता है, और इसी तरह जब दोनों का लेवल जो है वो बराबर हो जाता है तो पानी भी स्टॉप हो जाता है। इसी तरह पोटेंशियल भी जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है वो मूव करता है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाती है तो दोनों का लेवल जो है वो बराबर हो जाता है, और इसी तरह पोटेंशियल जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव नहीं करता, और हम ये समझते हैं या हम इसको यूँ कहते हैं कि वो बैटरी जो है वो डेड हो गई है, क्योंकि उसके पोटेंशियल के दरमियान डिफरेंस जो है वो ख़त्म हो गया है। जब तक उसकी पोटेंशियल डिफरेंस चलता रहेगा तो चार्ज जो है वो मूव करते रहेंगे, और इस तरह जो है हमें वो कन्वेंशनल करंट जो है वो हासिल होता रहेगा। इस तरह चार्ज कह सकते हैं हम कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है वो मूव करता है, और कॉमनली तौर पे हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल होता है, और इसी तरह जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो लोअर पोटेंशियल होता है। इसी वजह से करंट जो है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जो है वो मूव करता है, और इसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट का जो इफ़ेक्ट होता है वो सेम होता है एज इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट में जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होता है, और ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।